कटनी में नजुल भूमि पर कब्जे का मामला गरमाया, कांग्रेस नेता पर लगे गंभीर आरोप। कटनी के रोशन नगर में नजुल भूमि पर अवैध कब्जे का मामला गरमा गया है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि कांग्रेसी पार्टी के एक नेता ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर न केवल खुद नजुल भूमि पर कब्जा किया है, बल्कि अन्य लोगों को भी ऐसा करने के लिए उकसाया है। महिला कुसुम देवी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के पूर्व पार्षद मनोज गुप्ता ने उनके पति की मृत्यु के बाद धोखे से उनकी जमीन अपने नाम कर ली। उन्होंने बताया कि गुप्ता उनके घर में ही पले पड़े हैं और उन्होंने उन्हें गोद में खिलाया है, लेकिन अब वही उनसे धोखा कर रही है। स्थानीय भाजपा नेता राजू जायसवाल ने भी मनोज गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह नजुल भूमि पर अवैध कब्जा करवाकर क्षेत्र में अराजकता फैला रही है। उन्होंने प्रशासन से इस मामले में त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है। स्थानीय लोगों ने इस मामले को लेकर एसडीएम कटनी को एक ज्ञापन सौंपा है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मनोज गुप्ता ने पार्षद चुनाव के दौरान नजुल भूमि पर सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाने का वादा किया था, लेकिन बाद में उन्होंने खुद ही उस जमीन पर दुकानें बनवा ली। कटनी तहसीलदार बालकृष्ण मिश्रा ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शिकायत मिली है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कटनी से सुमित पांडे की रिपोर्ट। क्या शिकायत है? ये जमीन है अमृतलाल यादव की, यूपी का है। ये पहले यहीं टीआरएस में नौकरी करता था। उस समय उसने ये भूमि खरीदी थी पारुल मुखर्जी से। पारुल मुखर्जी से रजिस्ट्री खरीदी थी, इसका नामांतरण नहीं हुआ। हालांकि पारुल मुखर्जी की ज़मीन आज भी शासकीय भूमि में दर्ज है। मनोज गुप्ता और दीपेंद्र सिंह मिलके ये 1521/6/111 से सब जगह यही विवाद कर रहे हैं। और ये ज़मीन में उस जिसकी ज़मीन है उसको गवाह बना के 10 रजिस्ट्री कराई गई है, जो कि उसकी रजिस्ट्री है मेरे पास ओरिजिनल। और ये जो बगल में भवन बना है ये त्रिवेणी बाई गुप्ता का था, जो कि वो 35 साल पुराना मकान है। और इसको भी दीपेंद्र सिंह ने रजिस्ट्री किया था इसी प्लॉट की, जिसमें राज्य शासन को भी चूना लगाया गया, राजस्व बचाया गया। ये रजिस्ट्री हुई है सत्येंद्र सोनी के नाम पे। उसके बाद अभी फिर मनोज गुप्ता लोग ने इसमें 4 रजिस्ट्री कराई है, वो भी दीपेंद्र सिंह ने ही की है। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ इसकी अच्छी तरह से जांच हो, अधिकारी इसमें कोई भी ऐसा व्यवधान पैदा ना करें, ईमानदारी की जांच हो। ईमानदारी से अगर वो सही है तो कोई बात नहीं है। बाकी हम लोग की नज़र में शासकीय भूमि है और शासकीय भूमि पे मनोज गुप्ता और दीपेंद्र सिंह टोटल कब्जा कर रहे हैं और नई नई रजिस्ट्रियाँ करा रहे हैं। मनोज गुप्ता कौन है? मनोज गुप्ता पार्षद का पति है, रागिनी गुप्ता का। वर्तमान में एडवोकेट भी है। इस कारण वो सब पूरे मोहल्ले को दबाए हुए है। जो कुछ बोलता है उसके बच्चों को फंसाने का उसका पूरा षड्यंत्र रहता है। अभी इस प्लाट पे मेरे भांजे ने एक प्लाट पे स्टे लिया हुआ था और 2-3 लोग ने मोहल्ले के मिल के लिया था, जिसमें उसने मेरे लड़के को टारगेट किया कि मेरा बेटा भाजपा पुत्र, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, बोला भाजपा पुत्र मतलब मेरा पुत्र नहीं, भाजपा पुत्र रोहित जायसवाल द्वारा सट्टा और अवैध दारू का काम किया जाता है, जो कि मेरे बालक का जन्म 1990 में हुआ रहा। आज तक 24 तक उसके ऊपर 1 रुपए का न सट्टे का न दारू का कोई प्रकरण कहीं पर दर्ज नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजू जायसवाल। हमें कौन बनवा रहा है और जमीन किस मद में दर्ज है? ये आज तक की डेट में ये शासकीय ज़मीन है। आज तक की डेट में शासकीय ज़मीन, इसमें पहले प्लानिंग थी, सब थी, पूरे मोहल्ले वालों के साइन थे। यहाँ पे हिसाब घर बन जाए, बस ऑफिस बन जाए, एक अपना डीप फ्रीजर रखने के लिए जगह बन जाए, पूरे पब्लिक को यहाँ के लिए हो जाएगी। ये प्लानिंग सबकी उससे शासकीय ज़मीन पहले अनिलेश मिश्रा जो खरीद के पहले ज़मीन बेचने वाला था, तो इसको मालूम पड़ा कि इसको मनोज गुप्ता को, तो इसने मनोज गुप्ता को बोला ये उसको बोल के ये शासकीय ज़मीन है, कंप्लेंट किया इसने, हम लोग साथ मिल के ये शासकीय ज़मीन है और आप नहीं बेच सकते। वो पीछे हट गया अनिलेश मिश्रा। फिर ये शासकीय ज़मीन हम लोग के साथ मिल के इसने फिर यहाँ से अपना प्लानिंग शुरू कर दिया, दुकानें बनवाना शुरू कर दिया इसने, 4 दुकान, और अपने चाहिए के लिए बेच दिया। चुनाव में उसने कुछ वादा किया था क्या? इस जगह वादा किया था कि हम यहाँ अपन लोग मिल के यहाँ पे पेशाब घर बनवाएंगे, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स बनवाएंगे। ठीक है, उस समय स्टे लगा हुआ था हम लोग का, पहले तहसीलदार से स्टे लगा हुआ था सन 19 से, उसके बाद एसडीएम से स्टे लगा हुआ, उसके बावजूद ये कार्रवाई करते रहे। यहाँ दोबारा फिर स्टे लाए हम लोग प्रेस करके, तब जाके काम रोका। ये तो काम करवाए रहते और 4 रजिस्ट्री कर दिया इन्होंने।
प्रभात के नाम से, बाल मुकुंद के नाम से और भैया मकसद के नाम से 4 रजिस्ट्री। बाकी बाल मुकुंद सवाल कर, क्या कभी मनोज गुप्ता ने इस जमीन को लेकर कोई आवेदन लगाया था कि यह सरकारी जमीन है? लगाया था चुनाव के पहले हमारे साथ खड़ा ये था वो। लगा हुआ है, लेकिन उसने सील लगा के साइन किया हुआ है कि सरकारी जमीन है, बराबर से दिया हुआ है। ये मनोज गुप्ता कौन है? मनोज गुप्ता भूतपूर्व पार्षद है, अभी जो पार्षद है राजनी में उनके हस्बैंड है ये। लेखा प्रतिपक्ष की दम पे वो पूरा आप करने में लोग लगे। क्या चाहते हैं, यहाँ क्या बनना यह चाहिए? शासकीय जमीन होने के नाते ये पब्लिक के हित के लिए यहाँ पेशाब घर बनना चाहिए, बस स्टॉपेज बनना चाहिए डीप और फ्रीजर रखने के लिए। डीप फ्रीजर, मिट्टी हो जाती है फ्रीजर, हम लोग को कलेक्शन किया हुआ है और डीप फ्रीजर एनकेज में रखा हुआ है। जो डीप फ्रीजर यहाँ रख गया तो मोहल्ले जैसे रोशन नगर वालों को आराम हो जाए, डीप फ्रीजर अवेलेबल है। शासन प्रशासन से क्या मांग है आपकी? शासन प्रशासन ये खाली हो जाए जमीन, शासन प्रशासन ये है। क्या नाम है आपका? हमारा उमा शंकर सिंह। क्या शिकायत है, क्या परेशानी है? मेरी परेशानी भी है, हमारी ज़मीन रही 50 बाई 50 की प्लाट रही है, तो उसको माने मनोज ने गया, बोला कि चाची उसको दाखिल खारिज करवाना है, तो मैंने बोली हाँ भैया बहुत दिन से हो गया, अब चाचा नहीं है तो करवा लूँ दाखिल खारिज। तो बोलने लग गए ठीक है चाची 10,000 लगेगा। मैं कहा ठीक है 10,000 लगेगा तो मैं दूँगी। बोले ठीक है, तो फिर इसमें साइन कर दो 50 रुपये के स्टाम्प पे। मैंने साइन कर दिया। साइन करने के बाद बोले कि और राजा भी का लगेगा और एक आध लड़की है तो उसका भी लग जाए। मेरे 5 बच्चे हैं तो 2 ही का इनका है बच्चों का। और साइन वाइन करवा के उसके बाद नहीं मालूम क्या किया। जब यहाँ बनने लगा तब मेरे को पता चला, तो मैं आई तो रोकी। मैं आके रोकी, मैं कही भैया हमारी ज़मीन है काहे के लिए बना रहे हैं? तो बोले अरे आपने तो बेच दिया है मेरे को। ऐसे करके 420 में जैसा बोला उल्टा सीधा, मैं तो नहीं समझ पाई। मैं बोली कि का बेची भाई, मैं तो दाखिल खारिज करने के लिए दे रही हूँ बेटा तेरे को। तो बोले हाँ वो बेच दिए हो और हम तुमको माने पैसा दे दिए हैं। मैंने कही कहाँ दिया बताओ? तो बोले ये लिखा है, ला के कागज हमको दिखाने लग गया। बोले इसमें तुम्हारी साइन है और लिखा है। तो मैं कही इतना झूठ ना बोल बेटा, तू मेरे सामने पैदा हुआ, तू मेरे को ऐसा बोल रहा? बोले हाँ ऐसा नहीं चाची, ऐसा नहीं होता, हम ज़मीन खरीद लिए करते। फिर मेरे लड़के को पता चला था से ये बोला कि काहे के लिए तू ऐसा बोला। बोलने मैंने 420 करके रिपोर्ट करवा दी कि मेरे लड़के ने पत्थरबाजी घर पे किया है। मेरे खिलाफ रिपोर्ट करवाया इसके और मेरे छोटा लड़का थोड़ा माइंड से डिस्टर्ब है, तो 420 का आज भी केस चल रहा है। हमने उसके 2,70,000 रुपये खा लिए और ज़मीन नहीं बेची। मनोज से आपका क्या कोई रिश्ता? आप उसको कब से जानती हैं? वो मेरे घर में पैदा हुआ है, झर्रा टिकुरिया में 4 भाई पैदा हुए हैं, मनोज और बबलू और विपिन और छोटू, चारों भाई हमारे घर में पैदा हुए। ये मनोज है कौन? गुप्ता। पूरा नाम क्या है? अभी मनोज प्रेजेंट में क्या है वो? अभी तो पार्षद है वो। पार्षद? पार्षद नहीं है, पूर्व फिर पार्षद भी- है, उसकी पत्नी है उसकी पार्षद, पत्नी है। कहाँ की पार्षद है वो? ये रोशन रोशननगर। रोशननगर। आप वकील भी है मनोज वकील भी। गुप्ता। अब वो नेता मेरे को एक दिन घर प्रतिपक्ष में जाके धमका रहा था, बोले चाची मैं देख लूंगा, मैं वकील भी हूँ और मैं पार्षद हूँ, इसकी रजिस्ट्री वगैरह है आपके सब पास? कुछ है मेरे पास। 1989 की। आप शासन प्रशासन से क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि हमारी ज़मीन हमको मिल जाए, बस जांच करें पूरी तरीके जांच से, करे जो और भी दोषी हो जो भी है। उसे सजा मिले। क्या नाम है आपका? मेरा कुसुम देवी। उस संदर्भ में तहसीलदार साहब अब क्या कार्रवाई करने वाले हैं? एक्चुअली आज अभी कटनी नगर में मीडिया के माध्यम से हमें ये शिकायत मिली है कि ग्राम खिरहनी के आराजी खतरा नंबर 1521/6, 1527/20, 1521/37 जो 2-3 नंबर बताए गए हैं कि ये आराजियाँ मध्य प्रदेश नजूल हैं और इन पर किसी के द्वारा पर कब्जा किया जा रहा है या इनको क्रय विक्रय किया जा रहा है, ऐसा मीडिया का कहना है शिकायत में। अभी हमको यही नहीं पता है कि ये जो नंबर हैं इनको मैंने अभी देखा नहीं कि ये नंबर हैं क्या। अब मैं अभी रिकॉर्ड देखूंगा, पटवारी को बुलाऊंगा। अगर ये नजूल है और इस पर कोई कार्रवाई करेगा, शासकीय जमीन है, कोई उस पर अतिक्रमण करेगा, कोई उसको क्रय विक्रय से करेगा, तो उसके खिलाफ हम कार्यवाही करेंगे। क्या आप ऐसा कुछ करेंगे कि नजूल की जमीन कहाँ कहाँ है उसका कुछ सीमांकन करने वाले हैं? अब अभी तो ऐसा प्लान नहीं है कि हम उसका, पर हमने इसके लिए ये जरूर चिन्हित किया है, कलेक्टर साहब ने निर्देश दिया है कि जो नजूल भूमियां हैं उन नजूल भूमियों की सुरक्षा की जाए। तो इसके लिए हमने पटवारियों को तहकीकात किया है कि अगर कहीं भी इस तरह की नजूल भूमियों में इस प्रकार के अतिक्रमण आदि पाए जाते हैं तो उसमें हमको बताएं
इसमें साहब के ये भी निर्देश थे कि नजूल भूमि में अगर कोई अतिक्रमण करके मकान बना के रह रहा है तो उसको हम धरणाधिकार के तहत प्रयास करें कि भाई तुम धरणाधिकार के तहत आवेदन करो और उसको रेगुलाइज कर दिया जाए। जो शासन की नीति है उस शासन की नीति के तहत उससे जो भी उसका वो राशि जमा करवा करके उसका विधिवत कलेक्टर महोदय के न्यायालय से आदेश हो जाए और उसको उसका पट्टा मिल जाए। अगर ये इस तरह का है, वो भूमियाँ कोई ऐसे सार्वजनिक उपयोग की नहीं है जिसमें हमारा सार्वजनिक विस्तार बाधित हो रहा हो, और अगर वो धरणाधिकारी की परिधि में आ रही है तो हमारा एक ऐसा भी प्रयास है, पटवारियों के माध्यम से हम इस तरह का भी मैसेज करवा रहे हैं। धन्यवाद।